करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, लोगों को दीन सिखाओ। देखो यहाँ पे दीन सिखाने का हुक्म मिल रहा है, तो इसलिए मुसलमानों ने भी जिसको भी दीन की बातें पता है, जिसको नहीं मालूम है, उनको सिखाना चाहिए। आज हमारे ज़माने में मैंने देखा हूँ, लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दीन की बातों का इल्म होता है, वो उसको छुपाते हैं ताकि बोले पब्लिक ने ज़्यादा होशियार नहीं होना। अल्लाह ऐसों से उम्मत की हिफाजत फरमाई। और आगे फरमाया, उनके साथ आसानी का बर्ताव करो, सख्ती का बर्ताव मत करो। आसानी का बर्ताव मतलब ये है कि जिनको आप दीन सिखा रहे हो उनके साथ में नरमी मतलब, अब जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हम लोग जमातों में चलते हैं, तो हमारे साथ में बहुत सारे नए साथी होते हैं, गाँवों के, देहातों के, या वो कॉलेज लाइन से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत से ऐसे दुनियावी लाइन के लोग होते हैं, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई जीन्स और टी शर्ट पहनता है। तो मैंने देखा हूँ कि बाज़ लोग इतने मुतशद्दिद होते हैं जमातों में भी, तो वो ऐसे नौजवान बच्चों को टोकने का काम करते हैं। ए टी शर्ट निकाल रहे, जमात में है तू, ए पैंट निकाल दे रहे, ए कुर्ता मत पहन रहे, ऐसा मत कर रहे। अच्छा, ये मामला खाली जमातों में नहीं होता है, बल्कि आप वो आदमी अगर कोई बस्ती में भी रह रहा है, कोई अगर बस्ती में भी रहकर दावत का काम कर रहा है, बहुत सारे होते हैं ना नौजवान ऐसे, कोई टी शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। आजकल के नौजवान छोकरे ज़रा स्टाइलिश रहते हैं, लेकिन वो दावत का काम भी करते हैं। तो कुछ जो पुराने टाइप के होते हैं, उन लोगों को लगता है कि भाई ये दावत के काम में लगा तो इसने अपने आप को पूरा बदल देना। तो वो क्या करते हैं, वैसे बच्चों को या वैसे नौजवानों को टोकते रहते हैं। ए अरे क्या टी शर्ट पहन रहा रे तू, ए क्या तूने पैंट शर्ट पहना रे, कपड़े बदलिए, सुन्नत लिबास पे आ जा। मतलब हमारा भारतीय जो पैजामा कुर्ता है, क्योंकि इसी को लोग सुन्नत समझते हैं इंडिया के अंदर। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, अरे भाई जो जिस हालत में, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी कहा था, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पंजाब के एक टीचर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए नौकरी से 4 महीने जमात में लगाने के लिए, और वो मरकज़ निज़ामुद्दीन पहुँचे। तो जब वो मरकज़ निज़ामुद्दीन पहुँचे तो उन्होंने जो है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की, और हज़रत शेख से उन्होंने मुलाकात करने के बाद में हज़रत शेख से अपनी कारगुजारी सुनाई, और हज़रत से ये कहा, बोले हज़रत मैं 4 महीने लगाने के लिए अपने मास्टर की नौकरी का इस्तीफ़ा देकर आया हूँ। उसको लगा हज़रत शेख बहुत खुश होंगे, पीठ थपथपाएंगे उसकी। हज़रत शेख नाराज़ हुए और फ़ौरन कहा, आपने फ़ौरन वापस जाओ, इस्तीफ़ा वापस लो। तुमको किसने कहा ऐसी तबलीग करने के लिए, जिसके अंदर लगी लगाई रोज़ी छोड़कर तुम 4 महीने के लिए आ गए हो? फ़ौरन वापस जाओ, इस्तीफ़ा वापस लो, और वापस लेने के बाद में आपकी कंपनी या आपका जो स्कूल है, जितने दिन की आपको इजाज़त देते हैं उतने दिन आकर लगाओ। यह है तबलीग। बोले तबलीग का काम लोगों को उनकी लाइनों से छुड़ाकर इस लाइन में लगाने का नहीं है, बल्कि तुम जिस लाइन में हो ऑलरेडी उसी में रहते हुए तबलीग करना, ये तबलीग का काम है। इसे तबलीग कहते हैं। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे ये कहा, और ये वाक़या खुद हज़रत शेख ने, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, किसी दूसरे का पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ मैं, खुद उन्होंने लिखा हुआ है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने। तो पता ये चला कि हमारे बड़ों के काम करने में ये हिकमत थी। अब हमारे यहाँ पे ये जो जुमला है हदीस का, आसानी का बर्ताव करो, सख्ती का बर्ताव मत करो, इसका मतलब यही है कि लोग जिस हालत में काम कर रहे हो, कपड़े आदमी कब बदलता है, जब उसके अंदर का जो है ना ज़मीर, जब वो ख़ुद उसको इस बात के लिए वो करता है, तरगीब देता है कि भाई कब तक तू ये टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पैंट पहनेगा, कब तक ऐसे कपड़े पहनेगा, ख़ुद ब खुद आदमी बदलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे सख्ती करने से फिर ये नौजवान बच्चे काम से जुड़े हुए नहीं रहते, फिर नौजवान बच्चे जो है हटना शुरू हो जाते।
और मैं आपको ये सब बातें जो बता रहा हूँ सुनी सुनाई बातें नहीं, मैंने खुद देखा हूँ लोगों को। मेरा अपना एक दोस्त है, वो भी एक जगह पे जॉब करता है, लेकिन माशाल्लाह दावत की जहन का है और सादा सिंपल, मतलब जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, फॉर्मल कपड़े वगैरह पहनता है, कभी नमाज वगैरह फ़ौत नहीं होती है। तो मैंने देखा एक साहब जो है वो अपने आप को तबलीग का ठेकेदार समझते थे, वो एरिया का, वो ठेकेदार साहब आए मेरे सामने, मेरे साथ में वो साथी खड़ा हुआ है, उसके ये कॉलर पकड़ लिए दोनों ऐसे ऐसे, ये जो कॉलर है ना ये पकड़े ऐसे यहाँ पे ऐसे, और उसको ऐसा झंझोड़ने लगे। मतलब उसके बदन पे फॉर्मल शर्ट था, शर्ट, और उससे कहा, बोले ये ब्लाउज़ जो है, ब्लाउज़ मतलब वो जो शर्ट था उसको उन्होंने ब्लाउज़ कहा। बोले ये ब्लाउज़ निकाल के फेंको और ये हमारे मर्दों के जैसा जुब्बा पहनो। बोले जो जुब्बा हमारे भारत के अंदर सभी पहनते, पंडित जी भी पहनते, मौलाना भी पहनते, मामा भी पहनते, काका भी पहनते, दादा भी पहनते, अन्ना भी पहनते, भाऊ भी पहनते, सब पहनते ये भारतीय जुब्बे को, ये निकालो बोले, और ये भारतीय जुब्बा पहनो। तो मैं भी वहाँ था, मैं बोला भाई ये इस्लाह करने का या दावत, यानी किसी को अगर सुन्नतों की तरगीब देने का ये तरीक़ा कौन सा है, किस कुरान में है, किस हदीस में लिखा हुआ है। तो क्या होता है, दावत के काम का बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे बस्तियों में, बहुत से महलों में जो सत्यानाश होता है, सत्यानाश। बाज़ बस्तियां ऐसी है जिन बस्तियों में पिछले 50 साल से दावत के काम के अलावा कोई काम नहीं होता था। अब वो बस्तियों में दूसरे काम शुरू हो गए, दूसरे काम वालों की बाज़ाब्ता मस्जिदें तामीर हो गई। वो किस वजह से, पता चला उस बस्ती के जो दावत के काम करने वाले हैं उन्होंने गैर हिकमत वाले दावत का काम किया, अपने मनमानी वाला, अपना दिल जैसा बोल रहा वो उसूलों वाला, वो तरीक़े वाला, वो तरतीब वाला। तो उनके मनमानी काम करने की वजह से जिन इलाक़ों के अंदर जो दावत के गढ़ माने जाते थे, आज वहाँ पे भी दूसरे ख़यालात, नज़रियात की मस्जिदें तामीर हो रही है। सिर्फ लोग नहीं पैदा हो रहे हैं, मस्जिदें। क्यों हो रहा है ऐसा? पता चला जो काम करने वाले हैं अपने नहज से वो लोग हट गए, मनमानी नहज आ गया उनके अंदर, अपनी चलाने के चक्कर में सत्यानाश मार डाले उन्होंने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बाज़ मस्जिदें जहाँ पे 30-30 और 40-40 साल से दावत के काम के अलावा काम नहीं होता था, आज उस मस्जिद के अंदर आप दावत का ऐलान भी नहीं कर सकते। पूरी का पूरी मस्जिद, उसके अंदर जो है पूरे दावत के काम का ख़ात्मा हो चुका है। किस वजह से? उन लोगों की वजह से जो अपनी मनमानी तबलीग कर रहे थे, जिन्होंने अपने उसूल घड़ लिए थे, जो ख़ुद जो है ठेकेदार बन के बैठ गए थे। और ये जो अल्लाह के नबी की हदीस का जुमला है, आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो, तो उन्होंने आसानी को भूल ही गए थे। उनको पता भी नहीं था आसानी, बल्कि वो यानी उन्होंने जो है वो पता नहीं अभी क्या किस टाइप का काम कर रहे थे, क्योंकि आसानी वाली तबलीग तो हमारे बड़ों ने करके चले गए। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तबलीग देखो आप, मरकज़ के बैतुल खला अपने हाथों से साफ़ करते थे। बारहा हमने ये वाक़या सुना। ये सादगी थी उन अल्लाह वालों के अंदर, वो आसानी वाली तबलीग, ताकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो सके, और फिर उसके बाद आकर नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहे हैं। तो ये मसला है मोहतरम दोस्तों। तो आसानी उसे कहते हैं कि जो काम है सिर्फ़ आप काम पे फोकस रखो। लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका शूज़ कैसा है, उससे आपको क्या लेना देना, ये उमूर में है क्या तबलीग के? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों इस हदीस का मतलब यही है। इकराम मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है।